यदि गुरु ने आगम न पढ़ाया होता और यहाँ पर जबलपुर जैसी सिटी में तत्वोपदेश न किया होता, संस्कृत टीका लगाना नहीं आता होता, ये समाज तुम्हारे पीछे नहीं घूम रही है, ये साधना और ज्ञान आराधना के लिए घूम रही है। वो डायरी कहीं रखी होगी, लेकिन उसकी तारीख बिल्कुल, डायरी का रंग भी मुझे मालूम है, वो हरे कलर की डायरी है, कहीं भी छूटी हो, लेकिन उस डायरी पे मैंने लिख के रखा है कि भूल मत कर लेना, अहम में मत डूब जाना, ये भीड़ तुम्हारी नहीं है, ये भीड़ जिनवाणी की है। इसलिए भैया बोला, बेटा एक जगह उपयोग लगाओगे वहीं तुमको सिद्धि होगी। जिसकी आंखें डबा डबाएंगी चारों तरफ, वो कोई भी सिद्धि हासिल नहीं कर पाएगा। अभाग्य संजय सागर तुम्हारा, इस अवस्था को आपने प्राप्त किया मित्र। जिस ध्रुव अखंड स्वभाव को आप समझ के यहाँ आए हो, उस अखंड स्वभाव पर ही दृष्टिपात करना। जगत जगत ही रहेगा, ये साथ नहीं देगा, एक ज्ञायक भाव ही साथ देगा। उसके पुरुषार्थ पर अपनी दृष्टि रखना बराबर। क्षण मात्र भी मेरा दृष्टिपात भिन्न स्थान पर पतित ना हो जाए। जब सत्ता महासत्ता की व्याख्या कर रहे हैं, तब स्वरूप अस्तित्व, उस सादृश्य सत्य पर आपको दृष्टिपात करना चाहिए। और इसकी गहराई में आपसे बात करेंगे, तब आपको मालूम चलेगा पूरे संसार के मोह डोलने लग जाए, हिलने लग जाए। मोह हिलेंगे, डोलेंगे। कोई वस्तु सीधी ना उखड़े ना, उसको हिलाना चाहिए। सारी विद्याएं तो बता रहा हूं मैं आपको। ऋषभ पंडित साहब, यदि कोई खम्मा गड़ा हुआ है, कोई कील ठुकी हुई है, मित्र सीधी नहीं उखड़ रही है, और सीधी उखाड़ोगे भी कहीं, अचानक उखड़ भी गई तो मुंह में लगेगी। ओहो, श्री आपका मुख ही फूट जाएगा आपके द्वारा। उस कील को दिल्ली, देहली, देहली, दिल्ली का नाम तो इंद्रप्रस्थ है, ये देहली कहां से हो गया? ये देहली, देहली, उसका नाम प्राचीन है इतिहास में इंद्रप्रस्थ। देहली, विशु, दिल्ली देहली कैसे हो गई? जरूरी नहीं है जो जहां रहता उसके बारे में जानकारी हो। ओहो हो, ग्रंथों को बेचने वालों को ग्रंथों का ज्ञान नहीं होता। हो, जो ग्रंथों की बिक्री कर रहे हैं ना पंडित जी, ग्रंथों के बीच में बैठे रहते दिन भर, बेचारों को एक अक्षर का ज्ञान नहीं होता ग्रंथों का, मात्र उनको बिक्री से मतलब है। ऐसे दिल्ली में रहने से विशु को ज्ञान, दिल्ली का कोई नियम नहीं है, वो तो रहने के लिए जी रहा था वहां पर, इतिहास जानने के लिए थोड़ी जी रहा था। बेटा उसका इतिहास अब तुम अब की बार खोज के आना। देहली से ही, हिलने से ही देहली बना हुआ है। ओहो, विषय पे आइए। तो कोई वस्तु है, स्थिर है, नहीं उखड़ रही है, उसको हिलाइए, और यूं हिलाने पर उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। पंडित जी ये रहस्य है, पकड़ कमजोर हो जाती है, उसको हिलाना चाहिए, अपने आप उखड़ जाएगी, अपने आप उखड़ जाएगी। ऐसे मोह की जड़ जो बहुत बहुत मस्त हो चुकी है, वो सीधी नहीं उखड़ रही है, उसको हिलाइए, उसको हिलाइए मेरे मित्र। क्षोभसम चार से, क्षयक चार से मित्र हिलेगी हिलेगी, और मित्र ऐसे दिन आएगा पूर्ण कर्म का क्षय होकर के ऐसी हिलेगी, सारी प्रकृतियां उखड़ जाएंगी, आत्मा मोक्ष चली जाएगी। हिलाइए आप। इसलिए तत्व
ज्ञान भी प्राप्त करना है तो अपने आप को हिलाइए। बोले विकल्प मत करो, बस समझो, हिलाइए। प्रतिपक्षो, देखो यहीं से पुनः शुरू करना पड़ता है, एक मिनट रुकिए। प्रतिपक्षो, प्रतिपक्ष, सत्ता का प्रतिपक्ष असत्ता। और अतिलक्षणतम, त्रिलक्षणत्या, जो त्रिलक्षण कहा आपने उसका विपक्ष अतिलक्षण है। अनेकत्व एकत्व, और आपने अनेक रूप तो कहा था, उसका विपरीत एकत्व है। एक पदार्थ सत्यम और सर्व पदार्थ सत्या, और सर्व पदार्थ आपने कहा है उसका प्रतिपक्ष एक पदार्थ में स्थित है। और एक रूपत्वम सविस्वरूपम, जो आपने सविस्वरूप कहा है उसका प्रतिपक्ष एक रूप है। एक पर्याय यावत अनंत पर्याय, आपने अनंत पर्याय कहा है उसका प्रतिपक्ष एक पर्याय है। इति, इस प्रकार से समझना। अब आपके लिए कल पर्याय रहित तो कल आओगे ना, महासत्ता अवान्तर सत्ता की विशेष व्याख्या होगी। इससे भेद विज्ञान तत्व निर्णय कैसे आप करेंगे ये पूरी व्याख्या होगी। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की वस्तु तत्व की प्रूपण करते हैं, समझा रहे हैं। ज्ञानियों, वस्तु सत्तात्मक है, भाव आत्मक है, भाव भाववान से शून्य नहीं है। जहाँ भाव है भाववान है, उत्पाद जहाँ है वहाँ वह है, वह जहाँ है वहाँ ध्रुव है, उत्पाद वह ध्रुव से सहित है, वह द्रव्य है। जो कि नित्यत्वभूत है, सत्भूत है द्रव्य दृष्टि से, अनित्यत्वभूत है पर्याय दृष्टि से। जहाँ नित्य है वहाँ पर ही अनित्यत्व है, जहाँ अनित्यत्व है वहाँ पर नित्यत्व है। दोनों में अन्वयता स्थापित किए हैं, वो मित्र ध्रुव है। ध्रुवीय सत जहाँ है वह सत है। त्रात्मक वस्तु उत्पाद ध्रुव्यात्मक है, सत है। जो सत है वह विश्वरूप है, नाना अवस्थाओं से युक्त है। इसलिए महासत्ता विश्वव्यापी है, विश्वरूप है, नानत्व रूप है, नाना पर्यायों की दृष्टि से अनंतात्मक है। अनंतात्मक है ज्ञानियों, एक रूप है। जब महासत्ता को हम देखते हैं नित्यत्व में, अनित्यत्व में, ध्रुवत्व में, अनंतत्व में, विश्वरूपत्व में, संपूर्ण अवस्थाओं में महासत्ता व्याप्त है, इसलिए एक रूप है। और जहाँ भाव यानी पदार्थ, भाव यानी पर्याय, जहाँ पर्याय है वहाँ पर्यायी है, जहाँ भाव है वहाँ भाववान है। अंग अंगी दृष्टि से, व्यापक दृष्टि से भाव भाववान है, परंतु निरंकुश नहीं है। आज विशिष्ट विषय की व्याख्या है, निरंकुश नहीं है। निरंकुश हो जाएगा नहीं, कान साधव दृष्टि का अभाव हो जाएगा। निरंकुश हो जाएगा, वस्तु के वस्तुत्व का अभाव हो जाएगा। निरंकुश नहीं है, हर वस्तु पर अंकुश है।
हर वस्तु पर अंकुश है, सब पड़भक्खा, बहुत बड़ा अंकुश है, सब पड़भक्खा, प्रतिपक्ष यदि नहीं होता है तो राज्य शासन नहीं चल सकता। प्रतिपक्ष नहीं होता है मित्र, कोई दर्शन की पहचान नहीं होती, शक्ति नहीं देता। जो प्रतिपक्ष है वो सामने वाले को शक्ति देता है, लेकिन ये जो प्रतिपक्ष है ये शक्ति अभिव्यक्ति देने वाला प्रतिपक्ष नहीं है, ये वस्तु का स्वभावभूत प्रतिपक्ष है। इसलिए जिस जीव ने पदार्थ में सत्ता है, विश्व रूपता है, एक रूपता है, उत्पाद ध्रुवयुक्तता है, अनंत पर्यात्मक है, इस सारी बातों को समझने के बाद भी सब पड़भक्खा पर ध्यान नहीं दिया, उसकी सारी बातें एकांत में प्रवेश कर जाएंगी और एकांत विपरीत एकांत कभी सम्यक नहीं होता। जो जो कथन यहां पर किया गया है सब एकांत रूप है। चक्रेश जो जो कथन किया गया है 8वीं गाथा में शब पड़भक्खा शब्द को गौण करके देखेंगे, सत्ता संपूर्ण पदार्थों की वो सत्ता विश्व रूप है, अनंत रूप है, अनंत पर्यायभूत है, भंग उपाद ध्रुव युक्त है, एक रूप है, ये सारा विषय एकांत रूप है। ये जो कथन है विषय का एकांत रूप है। यदि कोई भी पुरुष इस एकांतात्मक दृष्टि से ही व्याख्या करेगा, मात्र एकांत रूप से दृष्टि से व्याख्या करेगा, परंतु आप एक प्रश्न कर सकते हो, स्वामी नए तो एकांतात्मक ही होता है। बोला समझो, नए तो एकांतात्मक रूप ही होता है, फिर आप यहां क्यों ऐसा बोल रहे हो? एकांत रूप, नए एकांत रूप होता है, जो सुनय होता है एकांत रूप होता है, लेकिन पर नए का विरोधक होने पर भी विरोध नहीं करता। नए एकांतात्मक होता है, नए एक रूप होता है, नए एकारभूत होता है, और एकांत भूत नए एकांत भूत अवस्था जो वस्तु की है वही नए है, अनेकांत भूत व्याख्यान है वही प्रमाण है, सम्यक एकांत ही नए है, सम्यक अनेकांत ही प्रमाण है, और प्रमाण के अंश को ग्रहण करना नए है। लेकिन एकांत को कह करके प्रतिपक्ष को नहीं स्वीकारता है, वह नए मिथ्या है। अनेकांत दृष्टि की व्याख्या करते हुए अनेकांत की व्याख्या अनेक अंत की व्याख्या होने पर भी यदि अनेकांत प्रतिपक्ष को स्वीकार नहीं कर रहा है, अनेकांत अन्वय को ग्रहण नहीं कर रहा है, अन्वय निरपेक्ष अनेकांत जो कह रहा है व्यक्ति वो मात्र वचन का विलास है। जो पुरुष अनेकांत को कहते हुए भी अनेक धर्मों को भिन्न भिन्न वस्तुओं में देख रहा है, अनेक धर्म, उसका अनेकांत नहीं अनेकांताभास है। एक ही वस्तु में अन्वय रूप से अनंत धर्म है, उन अनंत धर्मों को विवक्षा से देख रहा है, वह सम्यक अनेकांत है। अनेक वस्तुओं के समुदाय को भिन्न वस्तुओं में लगा करके अनेकांत की निरूपणा करना ये अज्ञान दिशा है। नहीं समझ में आ रहा?
अनेक वस्तुओं को संग्रह करके उसमें अनेकांत खोजना, ये अज्ञानता है, वचन विलास। एक एक वस्तु में ही अनंत धर्मों को अन्वय रूप से देख रहा है, व्यतिरेक रूप से देख रहा है, वो अनेकांत, सम्यक अनेकांत है। इसको समझने की चेष्टा करो। अनेकांत, चक्रेश लोग धीरे से बोल देते हैं, अनेकांत दृष्टि समझ लीजिए। मित्र बोले अनेकांत को तो समझिए। ये आपने शायद पहली बार शब्द सुना हो। आचार्य अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में सम्यक अनेकांत, मिथ्या अनेकांत की व्याख्या की है। अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में सम्यक नय और मिथ्या नय की व्याख्या की है। सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत की व्याख्या की है। कहाँ? प्रथम अध्याय में ही की है मित्र, प्रथम अध्याय में की है राजवार्तिक में। इसलिए अब यहां विषय को समझिए। शपड़वक्खा, प्रतिपक्ष का ध्यान होना चाहिए, और प्रतिपक्ष का ध्यान वही कर सकेगा जो विश्व रूपता को जानते हुए भी एक रूपता को जानता है। अब विषय प्रारंभ कर रहा हूं यहां से। यानी चाहे चरणानुयोग पद्धति हो, चाहे करणानुयोग पद्धति हो, चाहे द्रव्यानुयोग पद्धति हो, चाहे प्रथमानुयोग की पद्धति हो, आलाप पद्धति, चाहे प्रथमानुयोग की आलाप पद्धति हो, चाहे करणानुयोग की आलाप पद्धति हो, चाहे द्रव्यानुयोग की आलाप पद्धति हो, यानी सारी पद्धतियां सापेक्ष होती हैं। सावयव ग्रहण करना चाहिए। राकेश पंडित जी, मित्र आलाप पद्धति आप प्रारंभ किए हो, अब यह विषय को समझना। प्रत्येक व्याख्यान सावयव होना चाहिए। प्रत्येक व्याख्यान सावयव होना चाहिए। निरवयव ना वस्तु है ना व्याख्यान है। निरवयव व्याख्यान करोगे आप क्षणिकवादी हो जाओगे। निरवय विनाश स्वीकार करने वाला सुखद दर्शन में प्रवेश हो जाएगा, अरहत दर्शन से आप दूर हो जाएंगे। और जो नय की परिभाषा है, एकांगी नय की परिभाषा नहीं बोलना चाहिए। आगम में नय की अनेक परिभाषा हैं। आलाप पद्धति ग्रंथ में नय की एक बड़ी सुंदर परिभाषा की गई है, तदव्यया नया। तदव्यया नया, उसका अवयव, किसका अवयव? कौन है ऐसा वस्तु जिसका अवयव किया जा रहा है? मित्र, प्रमाण का अवयव न है।